एसीएल इंजरी और एसीएल सर्जरी। एसीएल सर्जरी के बाद घुटना हमारा कैसा लगता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज यादव, द नी एंड स्पाइन सेंटर से। एसीएल सर्जरी के बाद घुटने में सूजन होना यह एक आम बात है। एसीएल जब हम सर्जरी रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है, उसकी नी की स्वेलिंग ज़्यादातर 2 हफ्ते में वह स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। और जब हम जैसे जैसे उसकी मूवमेंट शुरू करते हैं तो कुछ हद तक हमारी स्वेलिंग दोबारा आती है। अगर आपको यह सूजन दर्द के साथ है तो वह एक चिंता का विषय है। आपको दर्द है, आपको बुखार आ रहा है कांस्टेंट, आपको हर मूवमेंट पे पेन है, तो फिर इसके लिए आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। और अगर एसीएल के बाद आपको सिर्फ सूजन है, दर्द बहुत विशेष दर्द नहीं है और आपके घुटने का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, तो दोस्तों यह एक बहुत ही नॉर्मल फाइंडिंग है। जब भी हम कोई भी घुटने के अंदर नया लिगामेंट डालते हैं, उसकी स्वेलिंग हमारी 2 से 3 हफ्ते के बाद खत्म होती है। एसीएल की सर्जरी के बाद हमें क्या करना चाहिए? एसीएल की सर्जरी के बाद इमीडिएटली हम एक ब्रेस लगाते हैं और घुटने को इमोबिलाइज करके रखते हैं ताकि हमारी पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद की स्वेलिंग कम हो जाए। अगर आफ्टर 1 वीक हमें लगता है हमारी स्वेलिंग कम हो गई है, हमारे घुटने पे कोई सूजन नहीं है, तो हम 1 हफ्ते बाद उसकी मूवमेंट चालू करा सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि उसके घुटने में स्वेलिंग है, सूजन है, तो घुटने को 1 हफ्ते के लिए और इमोबिलाइज करके रखना चाहिए। एसीएल सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। फिजियोथेरेपी का मतलब है कि नी की बेंडिंग कराना और हमें मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना, और जो हम सर्जरी के बाद लिम्प कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ें हमारी ख़त्म होनी चाहिए। ज़्यादातर एसीएल सर्जरी के हफ्ते से 10 दिन के बाद हम घुटना बेंड कराना शुरू करते हैं, जिसमें पहले हफ्ते में हम घुटना 30 डिग्री मोड़ते हैं, दूसरे हफ्ते में ग्रेजुअली 60 पे जाते हैं, और तीसरे हफ्ते पे यह मूवमेंट हम 90 तक ले जाते हैं। जो लोग खुद से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं वह बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर एक मशीन होती है जिसको हम सीपीएम मशीन बोलते हैं। सीपीएम मशीन दोस्तों का मतलब है कॉन्टिन्यूअस पैसिव मूवमेंट, कि वह मशीन के ऊपर हम घुटना रखते हैं और मशीन अपने आप घुटने को मोड़ना शुरू कर देती है। जब हम मशीन से एक बार 90 डिग्री की मूवमेंट अचीव कर लेते हैं, उसके बाद हमें मसल स्ट्रेंथनिंग और इसके आगे की मूवमेंट रीगेन करने में समय बहुत कम लगता है। कुछ लोगों को एसीएल के बाद स्टिफनेस बहुत लंबे समय तक प्रोलॉन्ग करती है, उसके लिए बिल्कुल चिंता का कोई विषय नहीं है। यह एक नॉर्मल फाइंडिंग है। यह डिपेंड करता है कि आप कितनी टाइम अपने एसीएल सर्जरी के बाद घुटने को दे रहे हैं। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना घुटना आपका लूज होता चला जाएगा, उतना ही घुटने के साथ साथ आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। आपके घुटने का जो थोड़ी आपको वार्म लगता है वह घुटना नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। जो चमड़ी आपको स्किन जो आपको लग रही है कि ये बहुत ही शाइनी स्किन हो गई है और टाइट स्किन हो गई है, यह एक्सरसाइज के साथ धीरे धीरे करके लूज होने लगेगी। आपका नॉर्मल चलना तब बिल्कुल आप नॉर्मल चल पाएंगे जब आपके घुटने की चाल पूरी कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन आप रीगेन कर लेंगे, और आपकी स्किन के ऊपर जो भी सर्जरी के बाद चेंजेस आए हैं वह सारे के सारे चेंजेस रिवर्ट हो गए हैं। इसमें ज़्यादातर लोगों को 6 वीक्स का टाइम लग जाता है, कुछ लोगों को 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं। सो अगर आपको 6 वीक्स तक आपको घुटने में स्टिफनेस आ रही है, अकड़न आ रही है, और आपको ऐसा लग रहा है सर्जरी के बाद ये मेरा घुटना ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्जरी के बाद 6 वीक्स तक घुटने के अंदर स्टिफनेस रहना एक बहुत ही आम बात है। इसको ख़त्म करने के लिए आप और आपके फिजियोथेरेपिस्ट दोनों को बहुत ही एक्टिव होना चाहिए। जितनी आप रेगुलर एक्सरसाइज और साथ में सप्लीमेंट्स लेंगे, उतनी आपकी स्टिफनेस और रेंज ऑफ मोशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।